बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवा में खुशामदीद। वो अफराद जो अफादा हासिल कर सकते हैं वो तलबा हैं, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो चीज़ जो आफाक को मुनफरिद बनाती है तो वह आफाक की मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात में तकसीम किया है। हमारा सबक है जी आँख का तारा। ये अच्छी आदात पर लिखा गया सबक है। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर है। आए मज़ीद जाने को पढ़िए, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए और पढ़ने से पहले के सवालात के जवाबात भी दीजिए। ये है जी सबक। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। अली हर काम वक्त पर करता है, अपनी चीज़ें सलीके से रखता है, खाने पीने के आदाब का ख्याल रखता है, खाना खाने से पहले हाथ धोता है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करता है, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। वो खाने पीने की चीज़ों में नक्स नहीं निकालता। अली की अच्छी आदतों की वजह से सब उससे मोहब्बत करते हैं। भला ऐसे तालिब इल्म को बेहतरीन तालिब इल्म का एजाज़ क्यों ना मिलता। ये सबक का कुछ हिस्सा था, बाकी का सबक आप खुद पढ़ेंगे। हम तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं और सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। तकरीब, किसी खुशी या गम के मौका पर इकट्ठा होना तकरीब कहलाता है। एजाज़ इनाम है, मिलजुल कर इकट्ठे होकर सलूक से। बेहतरीन का मतलब बहुत अच्छा है, नक्स खराबी को कहते हैं, अदब एहतराम होता है। आगे है जी मेरे करने के काम। तो यहाँ पर आपको अच्छी और बुरी आदतों की निशानदेही करनी है। सच बोलना जी अच्छी आदत है, कितार तोड़कर आगे बढ़ना बुरी आदत है, किसी की चीज़ बिना पूछे उठाना भी बुरी आदत है, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना अच्छी बात है। आगे जी सबक के मुताबिक आपको दुरुस्त लफ्ज़ लगाने हैं और इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। फिर इन सवालों के जवाबात देने हैं। ये तमाम सरगर्मियाँ आप बआसानी उसी वक्त हल कर सकेंगे जब आप सबक पढ़ेंगे। आगे है जी बात से निकले बात। तो इन बातों को गौर से सुने, बताएं कि इनमें किन बातों पर अमल करना चाहिए और किन पर नहीं। तो अपना काम वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पानी दाएं हाथ से पीना चाहिए, बिल्कुल इस पर भी अमल करना चाहिए। दूसरों की बात काट कर अपनी बात शुरू कर देनी चाहिए, हरगिज़ नहीं। छोटों को तंग करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अपने साथियों को 5 फेल अमर और 5 फेल नहीं के जुमले सुनाएं, ये भी सरगर्मी आप खुद कीजिए। आगे कवायद की तरफ आ जाइए और इन जुमलों को पढ़िए। इन जुमलों को पढ़ के इसमें से फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल अलग अलग कीजिए। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का तसव्वुर हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए एक जुमला मिलके देखते हैं। बच्चा दूध पीता है। बच्चा फ़ाइल है, दूध मफ़ूल है, पीता फ़ेल है। इसी तरह बाकी के जुमले पढ़िए और फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को अलग कीजिए। फिर लफ्ज़ों का खेल है। तो मिसाल के मुताबिक आपको हर लफ्ज़ के आगे, हिंसे के आगे उसकी अददी तरतीब लिखनी है। जैसे 21 से 21वां, 21वें, 21वीं लिखा गया है, इसी तरह आप नीचे दिए गए हिंसों के आगे उनकी अददी तरतीब लिखिए। पढ़ना सीखे में आपको इन अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। अशार हैं, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना दे, है मेरी दुआ मुझको सच्चा बना दे। सवेरे उठूँ रोज़ स्कूल जाऊँ, पढ़ाई लिखाई में दिल में लगाऊँ। मुझे इल्म का इस कदर शौक़ दे दे, मोहब्बत करें सारे उस्ताद मुझसे। रहे अपने माँ बाप की मुझ पे शफ़क़त, हमेशा करूँ शौक़ से उनकी खिदमत। मोहब्बत मुझे हो भलाई से या रब, बचा मुझको हरदम बुराई से या रब। बहुत खूबसूरत नज़्म है। ना सिर्फ नज़्म पढ़िए बल्कि अल्लाह ताला से ख़ुद भी इस बारे में दुआ कीजिए। आगे है जी कुछ नया लिखें। तो आपको अपनी 5 अच्छी आदत लिखनी है। उसके बाद आपको अच्छी आदत अपनाने और बुरी आदत छोड़ने से मुतल्लिक चंद पैगामात लिखने हैं और इन्हें स्कूल में मुख्तलिफ़ जगहों पर आवेज़ा करना है। ये हमारे सबक की आखिरी सरगर्मी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम सरगर्मियों को अच्छे से समझा होगा। अब आप इनको दोहराएंगे, पुख्ता करेंगे। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।